और यही इसको गाइड किया गया था कि बैंड पे उसने बिल्कुल जो फ्रंट पे घोड़े होंगे उसको बिल्कुल क्लोज होना है और कोशिश करनी है बैंड के बाद बिल्कुल फ्रंट लीड करना है और एज इट इज़ सेम उसने एज इट इज़ किया और आपके सामने रेस है। और बड़े होते हैं तो वो जब इस एनवायरनमेंट में आते हैं एक अलग ही फीलिंग्स होती है, एक अलग ही हमारा पूरा एक जो हार्ट की फीलिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो उसको फर्स्ट हम इंजॉय करते हैं, चाहें तो हम इसको कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं, ऊपर बैठ के बॉक्स में बैठ के हम इसको इंजॉय कर आप सकते देख रहे हैं हैं सारा विजिट कर लेकिन हमें जो मज़ा क्राउड में बैठ के रेस देखने का आता है वो कहीं नहीं आता और यही एक फ़न है। शहजादी शहजादी कसवा शहजादी। AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सलीम और आप देख रहे हैं AA न्यूज़। नाज़रीन, अरबाब नूर मोहम्मद ख़ान मेमोरियल कप कस्बा प्रिंस से जीत लिया है, जिसके ऑनर्स नवाब सैयद तौफीक कमाल शाह साहब के बेटे सैयद जहांजेब कमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम। सर बड़ी मुबारक हो, माशाल्लाह आए दिन विनिंग्स तो होती हैं, आज स्पेशल डे इसलिए क्योंकि प्रिंस ऑफ ग्वालमंडी का रिकॉर्ड आपने बराबर कर दिया। आज बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है और सबसे पहले तो एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा अल्लाह की ज़ात का, इसने हमें ये ब्लेसिंग दी आज के दिन। उसके बाद शुक्र अदा करूँगा मैं सबसे पहले जिनकी लक से नसीब से माय बिलव्ड फादर सैयद तौफीक कमाल, उनकी लक नसीब से हमने ये रेस एज़ इट इज़ विन की और बड़ी रेस और शुरू से ही हम ये रिकॉर्ड ब्रेक करते आ रहे हैं। और थर्ड पे मैं इसका शुक्र अदा करूँगा अपने तमाम भाइयों को जिनके विदाउट दैम दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हर लिहाज से, विद अटेंशन, विद फाइनेंशियल एवरीथिंग। तो उन सबसे पहले इन तीनों को मैं हर लिहाज से बहुत एक तो उनको कंग्रेचुलेट करूँगा और उनका शुक्रिया अदा भी करूँगा और उसके बाद जो रिमेनिंग पूरी टीम है इसके बिहाफ पे जो इस पर एफर्ट करती है उनको शुक्रिया अदा करूँगा। अच्छा, रेसिंग विनिंग्स के बाद आप जैसे पड़ाग में उसके बाद फ़ौरन एक कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। मैं देख रहा था बार बार कॉल्स आ रही हैं जा रही हैं, वो क्या हो गया था एकदम से? फिर आपने स्पेशली अपनी वालदा की बात करना चाह रहे ये थे। सारी एक्साइटेड होती है क्योंकि बस पता है ये जो रेस थी इसमें बहुत हमें सुनने को मिलता है कि देयर इज़ नो चांस, कि इसका कोई चांस नहीं है और ये बात सही कर रहे हैं। ऐसी रेस ब्रेक करना और वो भी कोई आप कहते हैं कि कोई ऐसे घोड़े नहीं थे, तो आप इसको बिलीव करते हैं कि आप जज कर लें ऐसे इसको ब्रेक करना तो एक्साइटेड हार्ट फीलिंग्स हो सकती हैं, उसको आप कभी भी एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते अपने हार्ट से। तो ऑब्वियसली आपका दिल करता है सबसे पहले अपने क्लोज वंस को मुबारकबाद दें, उनको बताएं क्योंकि वो भी इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये हक बनता है उनका कि उनके साथ खुद ही सबसे पहले शेयर करी जाए सबसे पहले। पहले आपने वालदा का बार बार जिक्र कर रहे जी, वालदा को सबसे पहले इन्फॉर्म किया, उसके बाद जो भाई सारे मुझे जिनके टेंशन थी उन सबको इन्फॉर्म किया। बेहद खुश थे हम सारे, एक कॉन्फ्रेंस कॉल में मौजूद थे और इस मूवमेंट को समझ लें कि बेशक वो उधर हैं लेकिन हमने एक साथ इस मूवमेंट को एंजॉय किया है और ये बहुत मज़ा आया लाइफ। अभी मुझे आज जितनी रेसेस हुई हैं लेकिन आज जिस तरह मैंने बात की सबके साथ भाइयों से मिलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक कितना कि फ़न, ऐसा फ़न कभी नहीं हुआ। अच्छा, अब रेस जैसे गोई ना, मुराद जैसे लोग देख रहे थे, मुराद आगे लग गया था, लोगों को पता मुराद आगे जाएगा, मुराद विन करेगा, फेवरेट भी था, एसलॉन को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। ये चौथे पाँचवें नंबर पर भाग रही, बैंड के बाद इसने मतलब एक आउट क्लास रेस कर दी। उससे पहले आपका क्या माइंड था? क्योंकि लोग किसी और को पसंद कर, रेस वैसी हुई थी जैसे लोग चाह रहे थे, लेकिन बैंड के बाद का रेस का नक्शा ही चेंज हो गया। जैसे ही आगे लगी है इसने नहीं देखा मुड़ के कि पीछे मेरे कौन है कौन नहीं है। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस थी ना कि ये एक चैम्पियन जो एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक जॉकी को सबसे पहले, तो उसको इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ दी गई थी कि किस तरह उसने फॉलो करना और नो डाउट बहुत अच्छी उसने राइड की। और ये नहीं कि हम बेशक नाम बहुत थे, मुराद था, एशलोन था, सरदार था, बहुत बड़े बड़े घोड़े थे, लेकिन हमें ऑब्वियस पता अगर आपको अपनी ही चीज़ पे यकीन है और उसकी काबिलियत पे और जिस तरह आपने उसको तैयार किया उसको उस पर यकीन है तो फिर घोड़े जितने बड़े बड़े भी हों आपका अगर नीयत साफ़ है तो हर चीज़ आपको अचीव होती है। और एज इट इज़ आपने देखा कि जब वो बैंड पे आए हैं तो एज इट इज़ बहुत बेस्ट पोजीशन थी और यही इसको गाइड किया गया था कि बैंड पे उसने बिल्कुल जो फ्रंट पे घोड़े होंगे उसको बिल्कुल क्लोज होना है और कोशिश करनी है बैंड के बाद बिल्कुल फ्रंट लीड करना है और एज इट इज़ सेम उसने एज इट इज़ किया और आपके सामने रेस है। कस्बा प्रिंस ने बहुत अच्छे जवाब दिए। कोच ये शुरू से उसमें काबिलियत है, आफ्टर बैंड जब वो क्रॉस करती है अपना बैंड का स्ट्रेट तो वो सिर्फ एक वेट कर रही होती है अपने रिस्पॉन्स पर, तो जैसे उसको जोकिंग रिस्पॉन्स करना है शी क्विकली रिस्पॉन्स बैक और ये बहुत बड़ा उसको एक कहते हैं कि एक ट्रू हॉर्स में ये काबिलियत होती है जो इसके अंदर है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये बैंड के बाद बिल्कुल नियरेस्ट होगी फर्स्ट के तो ये इजीली उसको, क्योंकि इसमें काबिलियत है बूस्टर की, एक्स्ट्रा स्पीड जो इसमें हर घोड़े में नहीं पाई जाती वो इसके अंदर मौजूद है। बेसिकली हमारे ये इसमें और उक्तास दोनों जो इस टाइम हॉट फेवरेट हॉर्सेज हैं उन दोनों में ये काबिलियत मौजूद है, तो हमें उम्मीद थी कि अगर ये फ्रंट पे फर्स्ट सेकंड होगी तो ये आराम से लीड कर लेगी अपने उस काबिलियत से।
अच्छा, आपका जो रेसिंग कलर, मैं थोड़ा सा मेरी लकी, मैं शाह साहब तूफान जीता था, उनका इंटरव्यू भी किया था, तो जब भी आप आते हैं तो मैं बड़ा देख रहा होता हूँ आपको। जी। आज आपके गेस्ट भी आए हुए थे, रेस से पहले ही आप ना थोड़ा घूम भी रहे थे, जी। कुछ गेस्ट भी आपके साथ आए हुए थे। जी, तो कौन थे वो? बेसिकली मेरे फैमिली कज़न्स हैं, और ये मेरे कज़न्स हैं फ्रॉम माय मदर साइड, उनकी सिस्टर के ये बेसिकली सन्स हैं, तो उनको साथ लाए हुए थे। फिर हम इधर लुक अराउंड करते हैं, उसके बाद जो एनवायरनमेंट एक शौक के लिए हम इधर होते हैं, तो वो जब इस एनवायरनमेंट में आते हैं एक अलग ही फीलिंग्स होती है, एक अलग ही हमारा पूरा एक जो हार्ट की फीलिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उसको फर्स्ट हम इंजॉय करते हैं। चाहें तो हम इसको कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं, ऊपर बैठ के बॉक्स में बैठ के हम इसको इंजॉय कर सकते हैं, देख रहे हैं सारा, विजिट कर रहे हैं। लेकिन हमें जो मज़ा क्राउड में बैठ के रेस देखने का आता है वो कहीं नहीं आता, ये एक फ़न है। कि क्राउड में लोग बातें कर रहे थे, वो आगे आगे आगे, जैसे ही कस्बा लगी वो आगे लगी है, प्रिंस उस्ताद ने ख़त्म कर दिया मामला। नो डाउट, मुझे रेस से पहले हम तो कॉन्फिडेंट थे, लेकिन लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं था। मुझे था कि लोगों को ज़्यादातर मुराद और एशलोन पसंद है, लेकिन जब बैंड पे फ्रंट आई है कस्बा एंड एवरीवन वाज शाउटिंग कस्बा, तो दैट टाइम आई रियलाइज कि कस्बा लोगों को पसंद थी, नो डाउट। छुपी हुई थी वो, लोग कहीं ना कहीं इनको पसंद कर रहे थे उसको, तो लोग पसंद कर रहे थे, मतलब वहाँ कस्बा के साथ थी। क्योंकि कुछ लोग ना आवाम को पता था कि ये इनके घोड़े जब भी जाएंगे। कुछ लोग हिडनली उसको करते हैं, क्योंकि बेसिकली उन्होंने जो मर्जी किया हो, लेकिन इंटरनली वो लोगों को एक्सप्रेस नहीं करते कि बेसिकली उन सबको पता है कि अगर नहीं आएगी तो लोग थोड़ा शाय होते हैं कि यार हम कुछ करके आए थे, हुआ कुछ, तो इसलिए उन्होंने किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया था। लेकिन लोगों के जज्बातों ने, जब उनकी शाउटिंग थी, वो उससे अंदाज़ा हो गया था कि लोग हैप्पी थे, मतलब हर कोई कस्बा के साथ था। माशाल्लाह, अब आप आए हैं, कैसा माहौल है? कोई पहले चेंज देख रहे हैं? कुछ LRC की इंतजामिया में कोशिश करी इसको डे बाई डे बेहतर किया काफ़ी जाए? बेहतर हो रही है, अभी भी बहुत चीज़ें इंप्रूवमेंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले जो आपका ये ऑनलाइन सिस्टम है, जो बेसिकली बाहर से बैठे हुए इंटरनेशनल लोग देखना चाह रहे हैं, उसके लिए थोड़ी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। अगर ये ड्रोन इंट्रोड्यूस कर लें, उसके लिए HD कैमरा, सबसे ज़रूरी कमेंट्री, ये बहुत इस टाइम बैकवर्ड पर जा रही है। इस टाइम अगर आप हर कंट्री में उसको अगर आप चेक करेंगे तो इस टाइम LRC के आई डोंट थिंक सो कि उस लेवल की कमेंट्री है इस टाइम पे, क्योंकि देयर इज़ नॉट क्लियर साउंड, तो ये एक चीज़ बहुत मैटर करती है। और उसके लिए ऐसे ट्रैक, दैट्स फाइन, ये बाकी हर लिहाज से इट्स ऑल गुड। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज़ की, जो अगर बाहर से देखना चाह रहा है, किसका इंटरेस्ट, जैसे हमारी फैमिली सारी बाहर है, सारे भाई बाहर हैं, और उनका एक इंटरेस्ट है, तो वो इस तरह अगर उसमें उनको ईजी फील हो, तो उनको रेस का मज़ा आता है। और आपने ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है अब तो वेदर स्मोक का, तो ये तो और डिफ़िकल्टी है उनके लिए मज़ीद कि वो इसको उस लिहाज से इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो इसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि अगर मज़ीद क्लोज कोई ड्रोन अगर होता है यहाँ पर, तो आई थिंक स्मोक इस वेदर को वो कवर कर लेता है ईजिली। चलिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।